जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आज मैं दुर्गा पूजा के चौथे दिन का पूजा कर रही हूँ और आप लोग के साथ मैं कुछ लेडीज के ऊपर, माँ के ऊपर बात कर रही हूँ कुछ दिनों से दुर्गा पूजा से। तो मैंने सोचा जो टॉपिक कंटिन्यू करूँ। और पहले के टॉपिक में ये था कि ये हमारे बच्चे अगर नालायक हो जाते हैं, खासकर बेटा अगर कुछ ज़्यादा ही नालायक हो जाता है, बदतमीज़ हो जाते हैं, तो माँ को क्या करना चाहिए। और आज मैं बता रही हूँ कि एक लेडीज़ अगर दूसरे लेडीज़ के साथ ये गलती ना करे तो शायद, सच बोल रही हूँ, कई औरतों का भला हो जाएगा। आप गौर से देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा क्या ये मेरा टॉपिक सही है, क्योंकि मैं कई दुनिया समाज में देखती हूँ कि ऐसे गलती लोग करते हैं। मतलब अपना ग्रह, अपना दुख मतलब दूसरे लेडीज़ पे डालते हैं। वो किस तरह, अगर कोई माँ अपने नालायक बदतमीज़ बच्चे से परेशान है तो किसी तरह मतलब पाल देते हैं। अगर पढ़े तो भी सही, नहीं पढ़े तो भी सही। और उनका मकसद होता है कि भगवान ने अगर बेटा दिया है तो वंश चलाने के लिए पोता पोती भी दे दे, और भले वो काम करे या ना करे, उसको मतलब शादी करा देते हैं, ये सोच के कि एक तो हमारा वंश भी चल जाएगा, और अगर बदतमीज़ नालायक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो हम शादी कर देते हैं किसी लड़की के साथ, तो वो निभा लेगी, वो संभाल लेगी, मेरे बस की तो नहीं है। आप मुझे बताइए, जो माँ एक बच्चे को जन्म देती हैं, वो लड़का अगर माँ की बात नहीं मानते हैं, माँ से बदतमीजी करते हैं, माँ की औरतें की मतलब उस लड़के को औरतें मतलब जीरो नज़र आती हैं। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ ने संस्कार दिया, लेकिन ऐसा संस्कार हो जाता है या तो उस लड़के को दुनिया समाज के संगत का असर की वजह से वो औरतें को पैर की जूती समझते हैं, और नहीं तो पिछले जन्म का कुछ कर्म होता है ख़राब, जिसके कारण इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रूर और बदतमीज़ और गुस्सैल इंसान होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको सज़ा देने की बजाय, अगर हम दूसरे लड़की से शादी मतलब अपना टेंशन, अपना ग्रह को अगर हम मतलब बहू बना के ले आते हैं, होता है कोई कोई केस हमने भी देखा है कि एक बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़के भी मतलब पति हो जाने के बाद या पिता बन जाने के बाद चेंज हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। लेकिन ये सभी के साथ ये फार्मूला फिट होगा, ये गलत है। मैं कई सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, कई लोग, कई लड़कियाँ मतलब आके मतलब कहती हैं कि हमारा ज़िंदगी बस इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि मेरे सास ससुर को अपने बेटा को सुधारना था। अरे जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, अगर आप नहीं सुधार सकते हैं तो जो जो इंसान माँ को इज्जत नहीं करता है, तो आप समझ रहे हैं ना। मतलब बीवी तो वैसे भी कई लोगों की सोच होती है कि पैर की जूती होती है। भले मैंने बोला कि वो पूजा करे, खैर ऐसे लोग खैर पूजा भी बहुत कम करते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, औरतें को तो पैर की जूती समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए माँ का, लक्ष्मी का रूप मानना और दुर्गा का रूप मानना तो बीबी या माँ में बहुत कम देखा जाता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत से जेंट्स ऐसे होते हैं जो माँ का, बहन का और बीवी का बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनका देखिए घर परिवार खुशहाल, खुशियों से भरा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जो नालायक हैं, जो माँ को इज्जत नहीं किया, सोचने वाली बात है, वो बीवी को कैसे करेगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए शादी कर भी देते हैं तो एक पाप तो देखिए, हम माँ हैं, औरतें, हम औरतों का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हम मुश्किल परिस्थिति में फंसे हैं, अपना आंसू, अपना मुसीबत किसी और को ना दे।
वो भी खासकर वंश चलाने के लिए। पता चला बच्चे इस लड़की का तो ज़िंदगी अलग बर्बाद कर रहे हैं, मतलब हम औरत हो के, सही बोलूँ, औरत के दुश्मन हो जाते हैं और उनका ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। सब कुछ ही छुपाते हैं अपने बेटे के बारे में, परिवार के बारे में, सब कुछ ही छुपाते हैं। और मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे के बाद आप अपने गारंटी पे मान लीजिए शादी कराते हैं। अगर आपका बेटा नालायक है, जब काम नहीं करता है, आप पे बोझ है, तो सिंपल सी बात है कि काम नहीं करता है, घर कैसे चलाएगा। लेकिन आप बस सोचते हैं कि बस किसी तरह वंश चल जाए, घर बस जाए, अपनी ज़िम्मेवारी पे ले आते हैं। लेकिन उसके बाद फिर और ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फिर आपको बेटे का भी खर्चा करना पड़ता है, बहू का भी, और अगर माता रानी की कृपा से आपके घर में पोता पोती हो गया है तो उसका भी खर्चा आपको उठाना है। तो मैं आज कोई बहू और बेटा का पक्ष लेके ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं जो भी बना रही हूँ एक माँ के नाते बना रही हूँ कि हम मतलब ये गलती क्यों करें। मैंने पहले भी बोला कि हाँ, उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ होते हैं तो पता चला कि बिल्कुल ही आप मतलब घर से निकालते हैं या मुंह फेर लेते हैं। और सिंपल सी बात है, देखिए, अगर आपका बच्चा नालायक होगा तो कितना भी माँ है, दयालु है, लेकिन देखिए अगर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं तो आप नफ़रत भी करेंगे। और जब बेटे से नफ़रत करते हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन फिर बहू से जुड़ जाता है, बहू से भी नफ़रत करेंगे, पोता पोती से भी नफ़रत करेंगे। तो मेरा मानना है कि हम ये पाप क्यों करें। हमारे पास एक रास्ता है कि अगर बच्चे हमारे कुछ ज़्यादा ही नालायक हो गए हैं तो मैंने पहले भी बोला कि 18, 20 साल, 21 साल तक इंतज़ार कीजिए किसी तरह। नहीं होता है तो आप कानूनन रूप में या समाज के सामने आप वैसे भी अलग कर सकते हैं। कई माँ क्या होते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अरे जब आप शादी के बाद आप बेदखल कर रहे हैं या बहू पोता पोती से मुंह फेर रहे हैं, तो ये चीज़ आप पहले ही कर लीजिए। अगर आपके बेटे को सुधरना होगा, घर बसाना होगा, तो वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा 20-21 साल के बाद। उसको बोलिए अपना वो खुद ही शादी करे, खुद ही घर बसाए। आप क्यों टेंशन लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने तो जन्म दिया, आपने सारा फ़र्ज़ निभाया बच्चे के लिए, लेकिन कुछ दुनिया समाज की वजह से या पिछले जन्म का जो हमारा कर्म होता है, किसी से हमारी दुश्मनी होती है, हम किसी के साथ गलत करते हैं, तो वो हमारे बच्चे के रूप में आ जाते हैं, वो बदला लेते हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो हम माँ की मतलब कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कई माँ को देखती हूँ कि वो सज़ा मिलती है। तो उस गलती को ना वहीं रोक दीजिए। अगर बेटा एक्सेस गलत है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत है तो देखिए आप चांस ले सकते हैं, बहू को ला सकते हैं, पोता पोती सब कुछ हो जाएगा, काम करने लगेगा। क्योंकि बहू के भाग से भी बेटा का आपका किस्मत बदलेगा, पोता पोती के भाग से भी किस्मत बदलेगा। लेकिन कुछ ज़्यादा ही मान लीजिए नालायक है तो उस केस में ये काम बिल्कुल मत कीजिए। आप पहले ही बेदखल कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए दुनिया समाज पे। अगर हाँ, लेकिन बद्दुआ मत दीजिए। आपके और भी जो बच्चे हैं उनके साथ रहिए आप आराम से, बद्दुआ मत दीजिए। क्योंकि माँ का देखिए सच में बद्दुआ लगता है। बच्चे चाहे कितना भी नालायक हो, कुछ भी करे, लेकिन माँ का फ़र्ज़ है कि आप बद्दुआ मत दीजिए और दुआ करते रहिए कि पिछले जन्म में मेरे से या मेरे बच्चों से जो भी गलती हुआ होगा इस जन्म में माफ़ कीजिए और वो ठीक हो जाए, उसका अपना घर बस जाए। अगर आपका बेटा अगर आप बेदखल करते हैं और वो संघर्ष करके काम करने लगता है और शादी करना चाहता है, अपनी पसंद का वाइफ़ लेके आता है, मतलब कि मेरे इससे शादी करा दो, तो आप कराइए। लेकिन हाँ, अपने तरफ से मत की कराइए। क्योंकि देखिए एक आप माँ हैं और दूसरी जो बहू लेके आए हैं, और अगर
आप तो परेशान हैं, अपनी परेशानी तो अपने बहू पे डाल दिया और छोड़ दिया। आप आराम से शांति से सो रहे हैं, लेकिन बहू बहू के आंसू, बहू हाय नहीं देगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बेटा जो आपके साथ किया है, ये तो सिंपल सी बात है, अगर माँ के साथ जो गलत काम करेगा, मार पीट गाली गलौज करेगा, तो वो बीवी के साथ भी करेगा। तो जो बहू के जो आंसू होंगे, जो आपके पोता पोती के जो आंसू होंगे, अगर आपके पोता पोती पे भी अत्याचार करता है, गलत करता है, तो मतलब वो सारा आंसू आप पे पड़ेगा। तो मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद है कि हम एक गलती को ठीक करने के लिए हम कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक हम लेडीज़ हो के दूसरे लेडीज़ की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये गलती करने से बचिए। अगर वंश चलना होगा तो आपके रहते हुए भी वंश चल जाएगा, अगर आप दुनिया में नहीं हैं तो भी चल जाएगा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जिनका वंश ख़त्म होना होता है ना, तो देखिए एक बेटा, दो बेटा को जन्म देते हैं, बेटा भी ख़त्म हो जाता है, पोता भी ख़त्म हो जाता है। तो हम ये सब पाप क्यों करें? हमें बस ये करना है कि हमारा जो फ़र्ज़ बनता है पढ़ाने का, लिखाने का, अपना एक अच्छा संस्कार देने का। लेकिन अगर उसमें चूक हो जाती है, आप अपनी तरफ से पूरा फ़र्ज़ निभाइए। लेकिन कभी-कभी होता है कि बार-बार मैं कह रही हूँ, जो भी 2-4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, वो सब डिफ़रेंस होते हैं, क्योंकि सब अपना-अपना एक नेचर, एक आत्मा अलग आपके घर में आता है। कोई किसी का नेचर नहीं मिलता है। कुछ बच्चे आपके अच्छे भी होंगे, अगर आपने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है तो अच्छे भी होंगे, और अगर कुछ आपने गलत किया है, पाप किया है, इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि हमारी गलती के कारण ही हमें इस जन्म में कुछ कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो उस पाप को और बढ़ावा मत दीजिए, और सिंपल सी बात रखिए कि देखिए कुछ तो गलती होता है कि वो इंसान माँ के ही कोख से जन्म लेता है, जो आतंकवादी होता है, काफ़ी क्रूर होता है, गुस्सैल होता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता है। कोई माँ ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देती है। वो दुनिया समाज से सीखता है, नहीं तो आपके जो पिछले जन्म का होगा वो दुश्मनी निभाने आया है। तो मेरा यही मानना है कि उस बच्चे को आप बस दुआ देते रहिए। बेदखल करना है तो कर सकते हैं, अगर कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ है तो, बहुत ज़्यादा अगर बदतमीज़ है तो कोई भी माँ को इतना भी दयावान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सुधरने की अगर चांस है तो उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। चाहे वो 2 रुपए ही कमाए, उसे अपना खुद घर चलाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है, आप भी तो बहुत कष्ट काट के ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, और पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। जो भी एक माँ करती है, सब कुछ अपने बल पे करती है। तो अगर किसी वजह से बच्चे नालायक हो गए हैं तो उसको इतना दयावान बनने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब हमें शादी करा देना है अपने सामने और बाद में ठीक हो जाएगा। ये टोटका कहते हैं, ये टोटका कई बार काम कर जाता है और कई बार देखिए फेल हो जाता है। तो मेरा बस यही मानना है, माता रानी का दिन चल रहा है और मैं हर माँ से कहूँगी, प्रार्थना करूँगी, क्योंकि ये एक केस नहीं है, कई केस है। और इसी के कारण देखिए शादी के बाद 100 सपने लेके एक बहू आती है, और उसके बाद देखिए सिलसिला, मतलब ये पहले के केस नहीं है, आज भी कई लोग, लेडीज़ लोग फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं, माँ बनने के बाद भी सुसाइड कर लेती हैं, या फिर देखिए वो मतलब अपने पति को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, इतना तंग परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये गलती क्यों करें? हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, थोड़ा बहुत गलती हर इंसान से होता है। और ख़ासकर देखिए जो गुस्सा है ना, लोग गुस्से वाले से नफ़रत करते हैं। लेकिन गुरु जी से जो मैं टच में हूँ, वो कहते हैं कि ये गुस्सा भी एक बीमारी है। जैसे बाहर की बीमारी दिखता है, जो अति गुस्सा करते हैं वो एक मेंटली प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। तो उनसे नफ़रत करने की बजाय थोड़ा सहानुभूति रखिए
और जितना अगर कोई गुस्सा वाला है तो उसके साथ आप अगर शांति से पेश आएंगे, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन हम माँ का ये फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सके बच्चे के साथ थोड़ा सा सहानुभूति रखिए। और दयावान है दुर्गा माता का रूप हम लोग को अगर दिया गया है माँ को, तो हम अपने तरफ से कोई गलती ना करें, कोई बद्दुआ ना दे। बस मेरा यही मकसद है दुर्गा माता।